दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां बनने वाली थी। हाँ, आपने सही सुना, 1 करोड़। पर बस एक मूर्ति कम रह गई बनने में। हाँ, 1 करोड़ से एक कम। और यही है उन्नकोटी की कहानी। एक्चुअली ये कोई कहानी नहीं है, ये एक गहरा राज है, एक मिस्ट्री है आज भी। बिलीव मी, आपको ये कहानी बहुत ही अजीब लगेगी। एक पुरानी कहानी, शिव जी का गुस्सा और पत्थर बन गए देवता। वेट, इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तो चलिए त्रिपुरा के इस छिपे हुए रहस्यमय जगह की सैर करते हैं। इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं हूं राजेश, और आज हम चलेंगे सिंबल्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि सिंबल्स में क्या दिखता है। अच्छा, शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि प्राचीन भारत से जुड़े हुए हमारे किसी भी वीडियो को आप मिस ना करें। तो दोस्तों, उन्नकोटी को 1 करोड़ से एक कम मूर्तियों का घर माना जाता है। इस जगह को अंकोर वाट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ आके आपको लगेगा जैसे देवताओं के मूर्तियों के किसी देश में आप चले आए हो। हर तरफ रॉक्स पर कार्व मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ। ये मूर्तियाँ रघुनंदन हिल्स के एक 45 मीटर ऊंचे पहाड़ पर कार्व्ड है। यहाँ जो स्कल्पचर्स है वो 2 तरीके के आपको मिलेंगे, रॉक कार्व्ड और स्टोन इमेजेस। एक अलग ही डिवाइन एनर्जी महसूस होती है यहाँ। और सिर्फ रॉक कार्विंग्स ही नहीं, यहाँ की प्रकृति भी आपका दिल जीत लेगी। हरियाली से ढका हुआ दृश्य, झरने और शांत पहाड़ियाँ, एकदम स्पिरिचुअल माहौल। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आप आ गए हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ जो शिल्पकला आपको दिखती है ना, वो बहुत ही यूनिक दिखाई देती है आपको। मूर्तियाँ नॉर्मल मूर्तियों जैसे नहीं है बिल्कुल भी। ये बहुत ही आकर्षक है, बहुत यूनिक और माइंड ब्लोइंग डिज़ाइन है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं जो कहानी आपको बता रहा था वो क्या है। कहा जाता है कि शिव जी 1 करोड़ देवताओं के साथ बनारस यानी उस वक्त के काशी शहर जा रहे थे। रास्ते में रघुनंदन हिल के पास सब रात को रेस्ट लेने के लिए रुक गए। रात को जब सब लोग सोने जा रहे थे तभी शिव जी ने सब लोगों से कहा कि सूर्योदय होने के पहले सबको उठ जाना है किसी भी कंडीशन में। जैसे ही शिव जी की आंखें खुली सुबह उठने पर शिव जी ने देखा कि सारे के सारे देवी देवताएं अभी तक सो ही रहे थे। जी हाँ, 999999 देवी देवताएं सोए रहे और शिव जी अकेले जगे हुए थे सूर्योदय होने के पहले। और होना क्या था, उन्होंने तुरंत गुस्से में आकर के सारे देवी देवताओं को श्राप दे दिया। सब देवी देवताएं पत्थर बन गए और उन देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी यहाँ पर स्थित हैं। ये है उन्नकोटी की कहानी और उन्नकोटी के लोगों की मान्यता। वैसे इस कहानी की कहीं भी कोई पुष्टि नहीं मिलती है कि ये कहानी कहाँ से आती है, पर विशेषज्ञों की अगर माने तो यहाँ की मूर्तियाँ कई 100 साल पुरानी हैं और इनकी नक्काशी काफ़ी इंट्रिकेट है। अब इनके एग्जैक्ट डेट्स तो विशेषज्ञ भी बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये पूरा इलाका एक ओपन एयर आर्ट गैलरी जैसा है, आप ऐसा मान सकते हो। इनमें सबसे प्रमुख है उन्नकोटीश्वरा काल भैरव, जिसमें है शिव जी का 30 फीट ऊंचा सिर, जिसका मुकुट ही 10 फीट का है। इस शिव जी की प्रतिमा के दोनों तरफ देवी की मूर्तियां हैं जो इसकी शोभा को और भी बढ़ाते हैं। और शिव जी की मूर्ति हो तो उनके बेटे भी भला पीछे क्यों रहेंगे। जी हाँ, यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति है और नंदी बैल की भी विशाल मूर्तियाँ यहाँ पर है। और सबसे यूनिक 3 बड़े बड़े नंदी बैल आपको यहाँ मिलेंगे, आधे ज़मीन में धंसे हुए। जी हाँ, कितनी अजीब और रोचक बात है ना। हर साल मार्च और अप्रैल महीने में यहाँ पे अशोकाष्टमी मेला होता है और यहाँ हजारों लोग पवित्र स्नान लेने के लिए आते हैं।
लेकिन दोस्तों यहाँ एक और कहानी भी है जो बहुत पॉपुलर है। हाँ भाई, इस जगह को ऐसे ही मिस्टीरियस नहीं कहते हैं। यहाँ कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि एक प्राचीन मूर्ति शिल्पी यहाँ पर रहता था जिसका नाम था कालू कमार। कहते हैं कि उन्होंने सपने में देखा कि उन्हें 1 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनानी है इस जगह पर। लेकिन जब उन्होंने अपनी मूर्तियाँ बनानी शुरू की तो एक मूर्ति कम रह गई 1 करोड़ से, और इसी वजह से ये जगह का नाम उन्नकोटी पड़ा, जिसका अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। तो जो लोग पुरानी कहानियों को मानते हैं वो लोग शायद पहले वाले वर्जन को ज़्यादा मानते होंगे और ज़्यादा पूछते होंगे, बट जो लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचते हैं उनको शायद ये दूसरी कहानी ज़्यादा अच्छी लगती होगी। पर दोस्तों, उन्नकोटी का इतिहास सिर्फ मूर्तियों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ त्रिपुरा के 7वीं सदी के राजा, अच्छा ये सुनने से पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के सबसे पहले आप लिख दीजिए कि आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सच लगती है और कौन सी कहानी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। यस, अभी पॉज करके कमेंट कीजिए प्लीज़। अच्छा, तो कहते हैं कि यहाँ त्रिपुरा के 7वीं सदी के राजा आदि धर्मप ने एक महान यज्ञ किया था। कैलाश शहर का पूरा इतिहास उन्नकोटी के साथ ही जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ऐसे कई सारे कहानियाँ हैं। शिव भक्त राजा जुझरफा, जो त्रिपुरा रक्त कैलेंडर के रचयिता थे, उन्होंने भी यहाँ शिव जी की आराधना की थी। आप सोच सकते हैं कि इस जगह का धार्मिक महत्व कितना गहरा रहा होगा प्राचीन काल में। पर दोस्तों, क्या आपको इस जगह के ये दृश्य देख करके मन में प्रश्न नहीं उठ रहे? मैं यहाँ गया तो नहीं हूँ, पर मैंने जब ये इमेजेस फर्स्ट टाइम देखे, पहली बात तो मेरा मुंह खुला का खुला रहेगा कि इतनी सुंदर मूर्तियाँ किसने बनाए होंगे। और ये सोच कर ही मैं थोड़ा सा हैरान परेशान हो गया कि इतनी सुनसान जंगलों के बीच में इतने सारे मूर्तियाँ, आखिर ये कार्व आउट कैसे किए होंगे उस काल में, और ये कब बने? ये 2024 है, पर हम आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं इस तरीके के कार्विंग्स को देख करके, और ये आज भी एक बड़ा रहस्य है कि ये जगह किसने बनाई। आप यहाँ आके ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि यहाँ आखिर ऐसा क्या था जो इस जगह को ऐसा बनाया गया और इस जगह को ऐसा बनाने के बारे में सोचा गया। दोस्तों, उन्नकोटी एक अनमोल खजाना है। ये एक खास ट्रेजरी है, ठीक हमारे चैनल की तरह। लेकिन शायद आपको ये सुन के थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ा अफसोस भी होगा कि सदियों तक यहाँ की मूर्तियाँ नेग्लेक्ट की गई, प्रकृति की गोदी में छिपी रही, इग्नोर की गई और इस अनमोल हिस्टोरिक साइट का ठीक से ख्याल नहीं रखा गया। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आने के बाद ही कुछ सुधार हुए इस जगह को लेकर के, और भी एक्सकवेशंस अभी भी होने बाकी है। ऐसे यूनिक हिस्टोरिकल साइट्स हमारे देश में है तो सही, पर फेमस नहीं है, लोगों में उनकी चर्चा नहीं है, लोग क्रेजी नहीं है इन जगहों के बारे में जैसे लोग ताजमहल के लिए होते हैं। क्यों त्रिपुरा जैसे इन जगहों को हम इग्नोर करते हैं? आप, जी हाँ आप, अगर ये वीडियो देखने से पहले आपको उन्नकोटी के बारे में आपको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था या ज़रा भी आपने सुना नहीं था कभी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसका रीज़न लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको उन्नकोटी का ये देवताओं का शहर? अगर ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे रिसर्च को सपोर्ट कीजिए बाय फाइनेंशियली सपोर्टिंग अस। हमारे चैनल पे अगर आपको वन टाइम कंट्रीब्यूट करना है तो इस गूगल पे नंबर पर आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और किसी भी मनी ट्रांसफरिंग ऐप से आप UPI ID जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रही है उसके ऊपर आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको और देखना है और एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग शहर के बारे में आपको समझना है तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये वीडियो है उथिरामेरूर के बारे में, जहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी और जहाँ पर इलेक्शंस हुआ करते थे 1100 साल पहले। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।